छठ पूजा का महत्व और वास्तविकता। छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला एक मुख्य पर्व है जिसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। इस पूजा के विशेष रूप से भगवान सूर्य देव को नमन करना होता है। उसकी ऊर्जा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। छठ पूजा की अनोखी बात यह है कि इसमें न तो मंदिर की आवश्यकता होती है और न ही किसी विशेष मूर्ति की हो। छठ पूजा की प्रक्रिया। छठ पूजा 4 दिनों का त्योहार है जो नहान खान से शुरू होता है। पहला दिन नहान खान। उस दिन व्रती जो छठ व्रत रखता है गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए शुद्धता का पालन करता है। भोजन के केवल शुद्ध आहार ही ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर बने विशेष प्रसाद गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करते हैं। तीसरा दिन संध्या आर्घ्य। व्रतियों के परिवार के लोग पानी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को आर्घ्य अर्पण करते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। चौथा दिन उषा आर्घ्य। अंतिम दिन व्रती अगले सूर्य को आर्घ्य देते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। इस दिन सुबह सुबह नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को आर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा स्वास्थ्य, प्रकृति और आस्तिकता का पर्व है। यह न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि इसमें अनुशासन और पर्यावरण के प्रति प्रेम भी झलकता है। इसमें व्रत का साधना के द्वारा शरीर और मन की शुद्धता पर जोर दिया जाता है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पूजा शुद्धता, सादगी और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देती है। छठ पूजा का विस्तार और विशेषताएं। छठ पूजा भारतीय संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसमें प्राकृतिक तत्वों का आदर, समर्पण और सादगी मुख्य भूमिका निभाती है। यह त्योहार सूर्य उपासना का एक ऐसा अवसर है जिसमें लोग एक साथ मिलकर अपनी आस्था, परंपरा और धैर्य का परिचय देते हैं। आइए इस पर्व के अन्य पहलुओं और उसकी विशेषताएं पर नजर डालते हैं। छठ पूजा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू। छठ पूजा के उगम के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत कला में द्रौपदी और पांडवों के कठिन समय में सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनका राज्य और परिवार सुरक्षित रख जाए। एक कथा के अनुसार भगवान राम और सीता अपने अयोध्या लौटने पर सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य उपासना का यह पर्व धीरे धीरे समय के साथ अधिक व्याप्त हो गया और लोगों ने इसे अपनी आस्था और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बना लिया। इस पूजा में धार्मिकता के साथ साथ समाज में एकता और सामूहिकता का संदेश मिलने लगा। छठ पूजा में पर्यावरण और वास्तविकता का महत्व। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल की जाने वाले कुछ चीजें जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल, गन्ना और नारियल आदि सभी जैविक और शुद्ध होती है। इस पूजा के दौरान लोग मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी और पत्तों की थालियां पर उपयोग करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसके अलावा इस पूजा में जो व्रत रखता है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। 4 दिन का उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और मन मस्तिष्क धैर्य का भी विकास होता है। इसके अलावा पानी में खड़े होकर सूर्य को आर्घ्य देने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छठ पूजा की अनूठी विशेषताएं। पहला, भाईचारे का पर्व। छठ पूजा में न तो जाति न ही वर्ग का भेदभाव होता है। सभी लोग एक साथ नदी, तालाब या जल सत पर एकत्र होकर पूजा करते हैं। इसमें समाज में एकता और सामरस्य का प्रभाव पड़ता है। अनुशासन का पालन। इस पूजा में हर कार्य अनुशासन और संयम के साथ किया जाता है।
लोग पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पालन करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। हर चीज में स्वच्छता और ध्यान रखा जाता है और अनुशासन पूर्वक हर कदम उठाया जाता है। तीसरा, आध्यात्मिकता और भक्ति का गहरा भाव। इस पूजा में कई बाहरी दिखावा नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से भक्ति का संपन्न और सादगी होता है। चौथा, सांझ और भोर के समय अर्घ्य। छठ पूजा की एक और विशेषता यह है कि अर्घ्य सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय दिया जाता है। यह प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध दर्शाता है और मान्यता यह है कि संध्या और उषा का समय सबसे अधिक ऊर्जा और शांति का होता है। छठ पूजा के प्रसाद और उसकी महत्व। प्रसाद में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ, चावल के लड्डू और केंदू भात जैसे प्रसाद घर पर बनाए जाते हैं और इन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। प्रसाद में जो सादगी होती है वे सभी स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। इसके अलावा प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य प्रसाद और सादगी प्रकृति होती है जो शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान करती है। संक्षेप में, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो सादगी, संपन्न और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता और आध्यात्मिकता संतुलन का संदेश देती है। छठ पूजा के अनोखे पक्ष और सामाजिक महत्व। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज में सामुदायिक एकता, सहनशीलता और सामंजस्य का प्रतीक है। यह पर्व न सिर्फ भक्तों के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत करता है, बल्कि पूरे समाज को एकजुट करने का कार्य भी करता है। आइए इनके कुछ और अनूठे पहलुओं को समझते हैं। छठ पूजा के अनुष्ठान और आस्था की गहराई। पहला, निर्जला व्रत और आत्म संयम। छठ पूजा में व्रत का विशेष महत्व है। 4 दिनों तक व्रत रखने के बाद भी तीसरे दिन का निर्जला व्रत व्रती के आत्म संयम और धैर्य का पराकाष्ठ को दर्शाता है। इसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से संयमित होता है, जो उसके आंतरिक विकास में सहायक है। सूर्य की आराधना का वैज्ञानिक पक्ष। छठ पूजा में सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक आधार भी है। यह माना गया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से हमारे शरीर की प्रतिरोधना क्षमता बढ़ाती है। अर्घ्य देने का समय सूर्यास्त और सूर्योदय का होता है, जो सूर्य से निकलने वाली किरण जो कि सौम्य होती है और यह हमारी सेहत के लिए लाभकारी होती है। तीसरा, जल स्रोतों का महत्व। छठ पूजा में नदी, तालाब या जलाशय में खड़े होकर अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। इसका एक यह कारण भी है कि इस पूजा के द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण का जागरूकता बढ़ाती है। लोग पानी के महत्व को समझते हैं और जल स्रोतों की साफ सफाई का भी ख्याल रखते हैं। सामाजिक एकता का प्रतीक। छठ पूजा का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता है। लोग सामूहिक रूप से गंगा या किसी अन्य पवित्र जलाशय के पास एकत्र होते हैं, जिससे समाज में आपसी मेल जोल बढ़ता है। एक समुदाय के लोग एकजुट होकर घाटों की सफाई, सजावट और व्यवस्था में मदद रखते हैं। यह सामाजिक सहयोग और एक बढ़ावा देता है, जो कि भारतीय समाज में एक विशेषता है। पहला, साझेदारी और सहयोग। छठ के आयोजन में कई परिवार एक साथ मिलकर अपनी सहभागिता निभाते हैं। यह साझा संस्कृति का प्रतीक है। इससे हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। इससे समाज में सौहार्द बढ़ता है
और विभिन्न जाति और धर्मों के लोग मिलकर इसे मनाते हैं। दूसरा, महिलाओं की भूमिका। छठ पूजा में महिलाओं का विशेष स्थान होता है। पूजा की तैयारी से लेकर प्रसाद बनाने और पूजा स्थान को सजाने तक महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती है। इससे उनकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है और उनकी सम्मान में विशिष्ट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।